ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। आज मैं डॉक्टर अक्षयवरनाथ तिवारी इस चैनल पर भगवती दुर्गा के संदर्भ में कुछ नए तथ्य प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। जिस समय भगवती दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया तो सभी देवता निश्चिंत हो गए। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी के साथ समस्त देवता उपस्थित होकर के और भगवती का पुष्पार्चन किए और ये कहा कि हे मां, आपने हम सबको सब कुछ प्रदान कर दिया। उस सेवा से प्रसन्न होकर के भगवती दुर्गा ने समस्त देवों के समक्ष ये कहा कि हम अति प्रसन्न हैं, हमारी आप लोगों ने बहुत उपासना किया, बहुत अर्चना किया, पुष्प आदि से हमारी समभ्यर्चना किया, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप लोग हमसे कोई वर प्राप्त कर लीजिए। उस समय समस्त देवगण अपने हाथों को जोड़कर खड़े हुए और कहा, हे मां, आपने महिषासुर का वध कर दिया, हम लोग निश्चिंत हो गए। अब हमें किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं है, किंतु हे मां, यदि आपका आदेश है तो हम संसार के कल्याणार्थ कुछ आपसे निवेदन करते हैं कि जिस समय कोई भी मनुष्य संसार में किसी घोर संकट में पड़ा हो तो उसका वह संकट कैसे दूर हो, इसके संदर्भ में आप हमको कुछ बताइए। इस पर भगवती दुर्गा ने देवों के समक्ष ये कहा, और जो कहा इसे मैं बाद में पढ़ूंगा, किंतु अभी पढ़ दे रहा हूं कि भगवती दुर्गा ने कहा, नामावलिमिमां यस्तो दुर्गाया मम मानवः पठेत् सर्वभयान् मुक्तो भविष्यति न संशयः। कि मुझ दुर्गा के इन 32 नामों को जो श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ेगा वो सभी प्रकार के भय से मुक्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं कि भगवती दुर्गा की उपासना नवरात्र में की जाती है। तो यह नवरात्र 9 दिन के प्राय हुआ करते हैं, जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से और शुक्ल पक्ष में ही नवमी पर्यंत माने जाते हैं। चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कलश स्थापन होता है और उसी समय से लेकर के प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च
नव दुर्गा प्रकीर्तिता। इन 9 देवियों की उपासना 9 दिनों में की जाती है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में जो नवरात्र पड़ता है, इसे वासंतीय नवरात्र के रूप में कहा करते हैं। और क्वार महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर और नवमी तिथि पर्यंत जो नवरात्र पड़ता है, उसे शारदीय नवरात्र के रूप में कहा जाता है। यही 2 नवरात्र प्रायः लोग जानते हैं और इन्हें प्रधान नवरात्र या प्रमुख नवरात्र के रूप में कहा जाता है। किंतु इनके अतिरिक्त भी 2 नवरात्र हुआ करते हैं, इनको लोग नहीं जानते हैं। इसलिए भी इन दोनों नवरात्रों का नाम गुप्त नवरात्र है। और इन गुप्त नवरात्रों के समय में साधक गण अनेकानेक प्रकार की सिद्धियां गुप्त रूप में किया करते हैं। इस दृष्टि से भी इन्हें गुप्त नवरात्र के रूप में कहा जाता है। तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के और नवमी तिथि पर्यंत यह नवरात्र का जो समय होता है, इसे गुप्त नवरात्र के रूप में संज्ञा प्रदान की गई है। और माघ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर और नवमी तिथि पर्यंत जो नवरात्र माना गया है, उसे भी गुप्त नवरात्र के रूप में कहा जाता है। तो इस प्रकार से वर्ष भर में 4 प्रकार के नवरात्र हुआ करते हैं। 2 प्रकट नवरात्र या प्रधान नवरात्र या प्रमुख नवरात्र कहे जाते हैं, और 2 नवरात्र जो आषाढ़ महीने में और माघ महीने में पड़ते हैं, उन्हें गुप्त नवरात्र के रूप में कहा जाता है। तो भगवती दुर्गा ने जब देवों के समक्ष अपने 32 नामों को जो बताया है, आज मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवती दुर्गा के श्री चरणों में अपने श्रद्धा को अर्पित करने चल रहा हूं। और मैं उन 32 नामों को पढ़ने चल रहा हूं, जिसे संस्कृत भाषा में श्री दुर्गा द्वात्रिंशन् नाम माला के रूप में कहा गया है। ओम श्री दुर्गायै नमो नमः। श्री दुर्गायै नमो नमः। श्री दुर्गायै नमो नमः। दुर्गा दुर्गार्थ शमनी, दुर्गा पद विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्ग दैत्यलोकदवानला, दुर्गमा दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञान संस्थाना, दुर्गमध्यानभासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमता, दुर्गमोहा दुर्गमगा, दुर्गमार्थस्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुधधारिणी, दुर्गमांगी दुर्गमता, दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा दुर्गभामा, दुर्गभा दुर्गदारिणी, नामावलिमिमां यस्तु दुर्गाया मम मानवः पठे सर्वभयान्मुक्तो
भविष्यति न संशयः। श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः। श्री दुर्गा देव्यै नमो नमः।